ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 2/2/2024। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न: कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर: हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बट रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। दूसरी पॉइंट: ड्रामा में सारी नूद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग फ्री रिपीट होगी। तीसरी पॉइंट: बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। चौथी पॉइंट: तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पांचवी पॉइंट: अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीत समझ और धारण कर किसी को समझाना है। छठवीं पॉइंट: तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो ताकत की दवा तुमको मिलती है। सातवीं पॉइंट: बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई। आठवीं पॉइंट: कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। नवीं पॉइंट: वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। 10वीं पॉइंट: जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज्य को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट: अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं। अभी वापस जाते हैं। वरदान आज बाबा ने दिया। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। स्पष्टीकरण: कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना।
यह समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को